एक ड्रग होती है, इसका नाम होता है लिवोसल्प्राइड। लिवोसल्प्राइड नॉर्मली पेंटोप्रोजोल के साथ यूज होती है गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में। जो पेशेंट गैस्ट्राइटिस के लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट लेते हैं नॉर्मली उसमें लिवोसल्प्राइड ऐड कर देते हैं, जिससे गैस्ट्राइटिस के फीचर कम हो जाते हैं। लेकिन लिवोसल्प्राइड एंटीसाइकोटिक ड्रग की तरह यूज होती है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट। एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट में पेशेंट में डिस्टोनिया, ट्रेमर्स, पार्किंसन लाइक फीचर लाइक रिजिडिटी वगैरह होती है। ऐसे पेशेंट कैजुअलिटी में या ओपीडी में न्यूरोसर्जरी के पास प्रेजेंट जब करते हैं तो नेक रिजिडिटी या फिर फेशियल ओरल ट्रेमर्स होते हैं। तो उसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि फेशियल ओरल ट्रेमर्स में तो समझ में आ जाता है कि पेशेंट फेशियल डिस्टोनिया का है, उसमें हो सकता है एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा हो। लेकिन कभी कभी पेशेंट नेक रिजिडिटी, सीवियर नेक रिजिडिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसमें नॉर्मली जब हम एग्जामिन करते हैं हम देखते हैं ये मेनिंजाइटिस के भी फीचर हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो बोल नहीं रहा, हिस्ट्री नहीं दे रहा। और जब पेशेंट के साथ वालों से जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो गैस्ट्राइटिस का बहुत दिनों से ट्रीटमेंट ले रहा था, जो इसमें लिवोसल्प्राइड लॉन्ग ड्यूरेशन से ली जा रही थी। तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है पेशेंट का जो लिवोसल्प्राइड लेते हैं उनमें कि मेनिंजाइटिस है कि और कुछ और है। उसमें हम एमआरआई करा लेते हैं, एमआरआई में देखते हैं तब पता चलता है कोई भी फीचर्स नहीं है एमआरआई में। और हम जब लिवोसल्प्राइड ड्रग को रोकते हैं और उसके साथ ट्रीटमेंट देते हैं तब पेशेंट इंप्रूव हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में हमेशा लिवोसल्प्राइड प्रिकॉशन के साथ देनी चाहिए। थैंक यू।